दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं लैंग्वेज बैरियर के बारे में। अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग टू बात करें तो 30 से 40% कम्युनिकेशंस सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से फेल हो जाता है। अगर लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो इसमें 5 प्रकार के लैंग्वेज बैरियर है। उसमें से नंबर 1 है फॉल्टी लैंग्वेज। अगर हम फॉल्टी लैंग्वेज की बात करें तो समझो कि आप किसी से 1 to 1 बातें कर रहे हो, फेस टू फेस बातें कर रहे हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कर रहे हो, तो उस टाइम में अगर आगे वाले इंसान आपकी भाषा और आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे तो उस टाइम में आपको समझ लेना है कि वहां पे मिसकम्युनिकेशंस होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है। अगर आपकी भाषा अगर आगे वाले इंसान नहीं समझ रहे तो डेफिनेटली वहां पे आप आगे वाले इंसान को चाह कर भी नहीं समझा पाओगे। इसलिए आपको लैंग्वेज वही यूज करना है जिसे आगे वाले ऑडियंस और आगे वाले लोग इजीली समझ सके। नंबर 2 है डिफेक्टिव ट्रांसलेशंस। अगर उस मैसेज का सही से ट्रांसलेट नहीं किया गया तो डेफिनेटली वो भी बैरियर बनेगा। फॉर एग्जांपल कि किसी सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया है और जब फाइनल रिसीवर के पास में वो मैसेज जाएगा, अगर रिसीवर ने गलत तरीके से उसे ट्रांसलेट किया है तो डेफिनेटली वो पूरी तरह से बैरियर बन जाएगा, क्योंकि उस मैसेज का मीनिंग कुछ और था और रिसीवर ने, फाइनल जो ऑडियंस है, उन्होंने उस मैसेज का मीनिंग कुछ और ही निकाल दिया। इसलिए वहां पे वो पूरी तरह से बैरियर बन जाएगा। नंबर 3 है रॉन्ग एजम्पशंस और नॉट क्लियर एजम्पशंस। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस फेल हो जाता है और लोग एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पीकर जो है बातें कुछ और बता रहा है, लोग उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस फेल हो जाता है। नंबर 4 है यूज टेक्निकल वर्ड एंड लैंग्वेज। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जब भी आप किसी से भी बातें कर रहे हो, चाहे 1 to 1 बातें करो, 1 to all कर रहे हो, 1 to many करो, चाहे फेस टू फेस कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो, तो उस टाइम में अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करोगे या ऐसी लैंग्वेज में बोलोगे जिस लैंग्वेज को आगे वाले इंसान नहीं समझ रहे, तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर बन जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी से भी बातें कर रहे हो तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आगे वाले ऑडियंस आपको किस लैंग्वेज में समझ पाएंगे और आगे वाले ऑडियंस आपको किस लैंग्वेज में या किस भाषा में इजीली आपसे वो कनेक्ट हो पाएंगे। ये पहले आपको चेक कर लेना है। अगर बहुत ज्यादा आप टफ लैंग्वेज यूज करोगे तो चाहकर भी लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। नंबर 5 है डिफरेंट इवैल्यूएशंस एंड मीनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर आप देखोगे ना तो लोग जो है अपने हिसाब से ही उस मैसेज का मीनिंग निकालते हैं। सभी लोग, आप कहां पर भी समझो कि आप लेक्चर दे रहे हो तो बहुत बार स्टूडेंट अपने हिसाब से ही उस मैसेज का मीनिंग निकालेंगे और उस मैसेज को अपने हिसाब से ही समझेंगे। इसलिए अगर लोग अपने हिसाब से मीनिंग निकालेंगे और ऑडियंस का मीनिंग कुछ और होगा और टीचर का और स्पीकर के अकॉर्डिंग टू उस मैसेज का मीनिंग कुछ और होगा, तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर बनेगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कैसे करना है। तो मैं आपके साथ में 3 टिप्स डिस्कस करूंगा। अगर ये 3 टिप्स आप डेली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कोई भी बैरियर होगा और कम्युनिकेशंस आपका कभी फेल होगा ही नहीं। नंबर 1 है रिपीटेशंस। रिपीटेशंस बहुत पावरफुल है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है कम्युनिकेशंस में। फॉर एग्जांपल कि आपको 1 to 1 बातें करना है, 1 to all करना है, चाहे आपको स्पीच देना है, लेक्चर देना है, तो आपको स्पीच या लेक्चर देने से पहले उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के टाइम में रिपीटेशंस पे फोकस करना है। बार बार उस स्टेटमेंट को, उस वर्ड को पूरी तरह से रिपीट करना है जब तक कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो स्टोर ना हो जाए, फिट ना हो जाए, तब तक आपको रिपीटेशंस करना है, क्योंकि रिपीटेशन से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है कम्युनिकेशंस में और कम्युनिकेशंस फेल होने के कोई चांस ही नहीं होते हैं। लगभग कम्युनिकेशंस फेल होने के चांसेस खत्म ही हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर बैरियर को खत्म करना है तो रिपीटेशंस पे फोकस करना पड़ेगा। समझो कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में स्पीच देना है तो उसके पहले प्रैक्टिस करने के टाइम में रिपीटेशंस पे फोकस कीजिए। बार बार उस स्टेटमेंट के बारे में, कंसेप्ट के बारे में रिपीटेशंस पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बार उस वर्ड को रिपीट कीजिए, स्टेटमेंट को रिपीट कीजिए। उसके बाद में अगर आप जब बोलोगे तो डेफिनेटली वहां पे क्लैरिटी आएगी। नंबर 2 है ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज एंड वर्ड्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको वही लैंग्वेज यूज करना है, वही वर्ड यूज करना है जिसे लोग इजीली समझ सके। आपको टफ लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स वर्ड या टेक्निकल वर्ड वहां पे यूज करना ही नहीं है जिसे लोग समझ ही ना पाए। अगर आप वो लैंग्वेज यूज करोगे जिस लैंग्वेज को आगे वाले इंसान समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे कम्युनिकेशंस फेल होगा ही नहीं और सवाल ही नहीं आता है कम्युनिकेशंस फेल होने का। इसलिए
हमेशा आपको सिंपल बोलना है, क्लियर बोलना है, परफेक्ट बोलना है, क्लैरिटी के साथ में बोलना है, एक्यूरेट बोलना है, प्रोनाउंसिएशंस क्लियर होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो डेफिनेटली वहां पे कम्युनिकेशंस कभी फेल होगा ही नहीं। नंबर 3 है ऑलवेज यूज द राइट बॉडी लैंग्वेज एंड फोकस ऑन विजुअलाइजेशंस। ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसलिए आपके जेस्चर हो, पोस्चर्स हो, हैंड मूवमेंट हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, लेग्स की मूवमेंट हो, बॉडी की मूवमेंट हो पूरी, तो आपको पूरी तरह से परफेक्टली राइट यूज करना है, निगेटिव तरीके से आपको यूज नहीं करना है। हमने इस वीडियो में देखा कि लैंग्वेज बैरियर कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के लैंग्वेज बैरियर है। तो मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। उसमें से हमने नंबर 1 बैरियर देखा फॉल्टी लैंग्वेज, नंबर 2 डिफेक्टिव ट्रांसलेशंस, नंबर 3 है टेक्निकल वर्ड एंड टेक्निकल लैंग्वेज, नंबर 4 है डिफरेंट इवैल्यूएशंस एंड मीनिंग, नंबर 5 हमने देखा रॉन्ग एजम्पशंस। ओवरकम करने के टाइम में हमने 3 टिप्स डिस्कस की। उसमें से नंबर 1 है रिपीटेशंस, नंबर 2 है ऑलवेज यूज द सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स, नंबर 3 है ऑलवेज यूज द राइट बॉडी लैंग्वेज एंड फोकस ऑन विजुअलाइजेशन।